हाय गाइस, कैसे आप लोग। दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ थंबनेल देखा होगा, उसमें लिखा हुआ है प्रभाकर वीएसआई फ्लू। प्रभाकर वीएसआई फ्लू इसमें इसलिए लिखा हुआ क्योंकि दोस्तों उनको आई फ्लू हो गया था। और दोस्तों उसमें दिक्कत क्या होता है, उसमें तकलीफ क्या होती है, दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। शुरुआती लक्षण में कैसे बचाव किया जाता है। दोस्तों अगर आप कोशिश करेंगे तो हो सकता हो बचाव हो जाए, और आप नहीं करेंगे तो कम से कम अपने बच्चों के लिए आप सोच लीजिए कि हमारे बच्चे भी अगर हो जाता है तो बच्चों के लिए क्या होता है। जरा उनसे पूछेगा जिनको हुआ होगा उनको कितनी तकलीफ होती है। तो दोस्तों इसीलिए आज इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं हम। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो हम शुरू करते हैं अपना। यहाँ पर आप देखिए, ये हमारा आँख हो गया। आई फ्लू जो होता है लक्षण, शुरुआती लक्षण में क्या होता है कि आँख का जो है लाल पहले नहीं होगा। पहले आपके आँख में कीचड़ यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर कीचड़ आ जाएगा हल्का हल्का। इसके बाद आप जब खोलेंगे, इसे खोलेंगे बंद करेंगे तो कुछ हल्का सा भारीपन और लसलसा जैसे चिपचिपा जैसा मालूम देगा, लाशे की तरह। इसके बाद यहाँ पर आपके रेटिना जो होता है इसके बगल में लेफ्ट या राइट में एक हल्का सा यहाँ पर पत्थर टाइप का निकल आएगा, सफेद टाइप का, जैसे लगेगा कि आँख में कोई चीज उठा हुआ है। पहले की अपेक्षा उतना प्लेन नहीं दिखेगा वो, क्योंकि यहाँ पर एक पत्थर की तरह सफेद हो जाएगा। इधर या तो इधर, ज्यादा करके इधर ही हो रहा है आपके जो है राइट साइड में, आपके राइट साइड में ज्यादा करके हो रहा है। तो इसलिए इसको ध्यान थोड़ा देने की चीजें हैं दोस्तों। और आंख में कीचड़ आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पर ये पत्थर की तरह निकल आएगा और आप देखेंगे सफेद सफेद रहता है। ये चीज हो गया यहाँ पे। और इसके बाद तुरंत दोस्तों इसको आपको लगभग 1 घंटे के अंदर इसको जो है आपको हर चीज व्यवस्था करना इसको है कि 1 घंटे के अंदर हमको करना क्या है ताकि ये हमारा जो कम हो जाए। दोस्तों उसके बारे में हम आखिरी में बात करेंगे, उसके पहले चलिए देख लेते हैं इधर एक बात। ये नंबर 1 पर आ जाते हैं 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए। इसलिए क्योंकि 3 साल के अंदर जो बच्चे होते हैं 1 से 2 साल, और 1 से 2 साल के बाद जो होते हैं, जो तीसरा लगने वाला होता है, उसके अंदर में अगर बच्चों को ऐसा कुछ होता है तो आप उसके लिए सीधे डॉक्टर से परामर्श लीजिए। इसके लिए मैं नहीं कहूंगा कि आप ऐसा कुछ सिस्टम करिए, आप उसमें लापरवाही बिल्कुल मत करिए, क्योंकि बच्चे का जो आंख होता है बहुत नाजुक होता है दोस्तों। अब ये 3 से 6 साल जो लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए दोस्तों, 3 से 6 साल लिखा हुआ है, इसमें 100 से 10% तक जो आई फ्लू होता है उसमें से 100 से 10% तक इन लोगों में होता है। 3 से 6 साल तक बच्चों में 100 से 10% तक होता है। और ज्यादा दर्द होने पर, बच्चों को अगर ज्यादा हो जाता है तो उसमें ज्यादा दर्द होने पर आई फ्लू के साथ जो बुखार इस समय चल रहा है वायरल बुखार भी हो जाता है। ये वायरल बुखार पकड़ने का बहुत ज्यादा चांस दोस्तों इसी में होता है। आज तक जितना भी सर्वे किया गया, देखा गया, उसमें जो भी दर्द हुआ, मतलब बुखार जो हुआ, वायरल बुखार हुआ है, ये बच्चों में सबसे ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है? इस आई फ्लू की वजह से हो रहा है। ये दोनों साथ साथ में दोस्तों चल रहे हैं, इसलिए वायरल बुखार इन्हीं लोगों को हो रहा है ज्यादा करके। इनके साथ में अगर किसी का इम्यूनिटी कमजोर है घर में या सदस्य का, तो उनको भी हो जा रहा है ये। लेकिन कितना हो रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन हो रहा है, उनको भी हो रहा है। इधर देखिए अब दूसरे नंबर पर, ये दूसरा वाला, ये पहला हो गया, ये दूसरा वाला 6 से 15 साल। ये जो है 6 से 15 साल, ये 6 साल से 15 साल के बच्चों में 100 से 20 से 30% तक हो रहा है। 100% से 20 से 30% तक हो रहा है इनमें इतना ज्यादा हो रहा है, इससे ज्यादा उतना नहीं हो रहा है। और ये तीसरा जो है 15 से 55 साल, इनमें जो है 100 से 10 से 100% तक हो रहा है दोस्तों। इसमें इन लोगों को 100 से 10 से 100% तक हो रहा है। इसमें रीजन का है, अभी इसको दोस्तों बताता हूँ। और ये चौथा जो हो गया 55 से अनलिमिटेड है, इनमें से कुछ होता है, बाकी लोगों को कुछ नहीं होता है। इनमें से कुछ लोगों को होता है, बाकी लोगों को कुछ नहीं होता है। ये 55 साल के बाद वालों की बात कर रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं नंबर 1 वाला। नंबर 1 में क्या था? 3 से 6 साल। इसमें लिखा है 100 से 10% तक ज्यादा दर्द होने पर आई फ्लू के साथ वायरल बुखार भी हो जाता है। ये एक सिस्टम इसका सही है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, इसमें ये जो है सब सही है। ये इसमें यही है, इसमें पूरी बात। और दूसरा जो हो गया 6 से 15 साल, 100 से 20 से 30% तक होता है। इसमें क्यों होता है? सबसे मुख्य कारण यही है, ये जो दूसरा वाला है सबसे मुख्य कारण यही है। ये बच्चे जो होते हैं 6 से 15 साल तक, ये बच्चे होते हैं जो, ये बच्चे जाते हैं जब स्कूल में, तो वहां पर बच्चे एक दूसरे के आंख में आंखें डालकर देखते हैं। ये बच्चे एक से दूसरे के आंख में डालते हैं, जिससे बच्चे जब घर आते हैं तो घर पे आने के बाद बच्चों के साथ साथ में घर वालों की भी हो जाता है ये चीज, वायरल आई फ्लू जो वायरल होता है ये हो जाता है आई फ्लू। और ये एक रेटिना जो आंख की किरण जो निकलता है, जो लोग हम लोग देखते हैं, इसमें से एक पारदर्शी किरण निकलता है, जिसके द्वारा ये एक दूसरे से बहुत
जल्दी ये इलेक्ट्रिक हो करके पकड़ लेता है, और ये इस तरह से हो जाता है, एक दूसरे में चला जाता है, और जो है इसीलिए ऐसा होता है। ये हो गया। अब ये तीसरा हो गया, और इनमें देखिए, इसमें जो है बच्चों को बचाने के लिए इसमें क्या करना है आपको, इन लोगों को, रीजन ये होता है कि इन लोगों को बचाने के लिए आप सबसे ज्यादा परेशान हो जाएंगे। इन लोगों को बचाना कैसे है कि आंख में क्या होता है, रीजन उसको मैंने बताया था, वो भी यहीं जाके लागू होगा, अभी आखिरी बताऊंगा उसके लिए भी। और ये तीसरा हो गया 15 से 55 साल, 10 से 100% तक होता है। इसमें थोड़े में भी होता है और ज्यादा में भी होता है। क्यों होता है ये भी बता रहे हैं। इसमें जो है 10 से 100% तक के लिए होता है कि क्योंकि 15 साल से 55 साल तक जो लोग होते हैं बच्चे, इन लोगों का और गार्जियन के साथ इन लोगों को बाहर भाग दौड़ ज्यादा करना रहता है। ये लोग बाइक चलाते हैं, ये लोग आना जाना होता है, बस से सफर करते हैं, ट्रेन से सफर करते हैं, सबसे ज्यादा करके ये लोग बाहर ही रहते हैं बच्चे। गार्जियन को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। 15 से 55 साल तक ये लोग घर में जो पिता होता है, जो घर के गार्जियन होते हैं, उनके साथ ये लोग हाथ बटाते हैं 15 साल से बच्चे। इसलिए ये लोगों को बाहर निकलना जरूरी होता है। इसलिए इन लोगों के आंख में धूल कण हर चीज पड़ता है। इसीलिए इन लोगों को इन्फेक्शन जब होता है तो बहुत तेज होता है। इन लोगों की अपेक्षा बहुत ज्यादा इन लोगों में कवर करता है। जैसे अगर मान लीजिए कि 3 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों के अंदर या 10 साल के बच्चों के अंदर में अगर जिस हिसाब से होता है, इन लोगों को बाहर जाना बहुत कम होता है। उन लोगों की अपेक्षा में यहाँ पे कम से कम 10 गुना ज्यादा होता है इनमें 15 से 55 साल के लोगों में, क्योंकि ये लोग बाहर रहते हैं। धूल कर क्या उड़कर आके आंखें पड़ रहा है, कौन सा क्या किरण, कैसा किरण कहाँ पड़ रहा है, ये किसी को पता नहीं होता है, उसीलिए ये ज्यादा हो जाता है। इसलिए इनमें 10 से 100% तक होता है। और ये देखिए चौथे में 55 से अनलिमिटेड, इनमें से कुछ होता है, बाकी लोगों को कुछ नहीं होता है। इसमें ऐसा क्यों मैंने कहा, क्योंकि इनमें से जो बुजुर्ग लोग होते हैं, इनके लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है। इम्यूनिटी कमजोर होती है और आंख का जो होता है नस होता है, इसका रक्त प्रवाह बहुत कम होता है और आंखें थोड़ा कमजोर हो जाती हैं। इसीलिए इन लोगों को होता भी है और कुछ लोगों को नहीं भी होता है। इनमें जैसे जैसे आंख के सिस्टम जो होता है उसी हिसाब से होता है, बाकी नहीं होता इन लोगों को। और इनमें देखिए लक्षण क्या है। लक्षण होता है आंख में जलन होना, आंख लाल होना, पलक झपकते ही आंख में गड़ना या चुभना। ऐसे जब हम लोग करेंगे, पलक को ऐसे झपकाएंगे तो आंख में गड़न महसूस होगा। और ये जो आंख के दर्द के साथ साथ सर में दर्द होना। जब हमारा आंख का दर्द होता है, अगर आप कोई दवा ले लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर आपके सर में भी दर्द होना चालू हो जाएगा। और बेचैनी होना तो स्वाभाविक सी बात है। अगर किसी कोई तकलीफ होगा तो बेचैनी होगा जरूर। तो दोस्तों ये चीज होता है, और ये चीज बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है, बच्चों में भी होता है, ये सब में होता है। तो दोस्तों ये चीज हो गया। अब दोस्तों हम जानते हैं कि आखिर ये सिस्टम है क्या, मैंने यहां पर आपको बताया था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। बचाव, ये लिखा है बचाव। इसके बचाव में क्या करना चाहिए हमको ये करना है कि नंबर 1 पे ठंडे पानी से आंख को धोना। आप ठंडे पानी को लेकर के आंख को धोते रहेंगे। जब आपको हो जाएगा तत्काल में ये काम करना है आपको, और ये धोते रहना आपको कम से कम 10-10 मिनट पर 1 घंटे तक। ये बर्फ को कपड़े में रखकर आंख की सिकाई करना। आपको बर्फ का कोई टुकड़ा हो फ्रिज में से निकाल लीजिए और आंख को हल्का हल्का सिकाई करिए। ये नहीं कि जब आपको हो जाए तब, शुरुआत में ही करेंगे, कंट्रोल हो जाएगा। और फिर ये तीसरा है, दवा को 1-1 घंटे पर आंख में डालते रहना। जो आपको दवा मिलेगा वो दवा को आपको 1-1 घंटे पर डालना है। और ये लोगों से दूरी बनाकर रखना। आप लोगों से दूरी बनाकर रखेंगे, वो आपके लिए भी फायदा रहेगा, उसके लिए भी फायदा रहेगा। अगर उसको हुआ है और आपको नहीं हुआ तो आपके लिए फायदा है, और आपको हुआ अगर उसको नहीं हुआ तो उसके लिए भी फायदा है। आराम ना मिलने पर डॉक्टर से परामर्श लेना। अगर आपको आराम नहीं मिलता है तो आप डॉक्टर से जाके सलाह ले सकते हैं। अब दोस्तों ये देखिए दवा इसमें जो काम कर रही है, इस समय डेक्सिन काम कर रही है। 5 ml की MRP इसका 19.80 रुपया है। ये जो है आपको शॉप पर मिल जाएगी आराम से। पहला, ये दवा आपको कब डालनी है, ये दवा आपको शुरुआत में ही आपको डालना है। ये दवा इस पे, क्योंकि दोस्तों थ्योरी किया गया है, डेक्सिन सबसे मस्त काम कर रहा है इस समय, इसलिए इसको जो है दवा को आपको डालना है। ये दवा दोस्तों काम बहुत बढ़िया करता है शुरुआती लक्षण में, शुरुआत में डालना आपको। और अगर ज्यादा हो जाता है और जैसे आंख में दर्द हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, 20% 30% ज्यादा हो जाता है, तब आपको ओलापेटाडीन डालना है। ये दोस्तों डॉक्टर का सुझाया हुआ ब्रांड है, ये 5 ml। ये 5 ml का ही दोस्तों आता है। 5 ml डेक्सिन भी है, 5 ml ये भी है ओलापेटाडीन। ये दोस्तों बहुत अच्छी दवा है। ये MRP इसका 100 से 120 तक है, क्योंकि दोस्तों इसका अभी तक रेट कंफर्म मैं नहीं हूँ, इसलिए दोस्तों 100 से 120 रुपए तक ज्यादा आपको मिल जाएगा, 100 रुपए से 120 तक। तो दोस्तों यही सिस्टम दोस्तों था इसमें।
दोस्तों जब कोई आदमी झेलता है तो दोस्तों उसको पता चल जाता है कि कैसे क्या सिस्टम होता है, क्या दर्द होता है, क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग हमारे मित्र हो दोस्तों, तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको आप लोगों को मैं जो है इसको बता रहा हूं, ताकि आप लोग जो है अपने मित्रों को भी बताइए, अगर आपके आसपास में है तो दोस्तों आप उनको भी बताइए, क्योंकि आप लोग जो है इससे बच जाएंगे और आपके परिवार में भी दोस्तों बच जाएंगे लोग, और आपके दोस्त लोग भी आपसे बच जाएंगे और आप सलाह देंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी दोस्तों। इसीलिए मैं चाहता हूं कि एक जंग है कि आई फ्लू ना फैले, इसको रोकने के लिए एक जंग है। अगर हम लोग शुरू करके अगर 10 लोगों को 5 लोगों को बचा लेंगे तो दोस्तों हम लोगों ने समझिए बहुत बड़ा काम कर दिया। तो दोस्तों इसीलिए इसको रोकना है, तो दोस्तों इसको रोकना है। इसीलिए दोस्तों जो मैं सिस्टम बताया हूं दोस्तों इसमें यही सब है, इससे ज़्यादा दोस्तों कुछ नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ चलता हूं, आपका मित्र प्रभाकर त्रिपाठी आपसे विदा लेते हुए। जय हिंद, जय भारत।